श्रद्धाले भजौं गुरुवन्दना, श्रद्धाले भजौं गुरुवन्दना। सुमिरनमा लागौं साँझ बिहान, सुमिरनमा लागौं साँझ बिहान। श्रद्धाले भजौं गुरुवन्दना, श्रद्धाले भजौं गुरुवन्दना। जीवन किनारा, कहाँ हो जीवन किनारा। अंधकारे छुपी सक्यो मोहमा परेरा, अंधकारे छुपी सक्यो मोहमा परेरा। कहाँ हो जीवन किनारा। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। 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 वन्दे गुरूणां चरणारविन्दं सन्दर्शित स्वात्म सुखस्वरूपम्। शरणागतानां गुलिकायमानं संसारहाला हलमोह शान्ति। संसारहाला हलमोह शान्ति। प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव, उपस्थित सभी भाई बहन, आज हम सबका परम सौभाग्य है कि
ऐसे विपरीत समय में भी आप सबकी भक्ति और निष्ठा का ही परिणाम है कि गुरुदेव आप सबके द्वार पधारे हुए हैं। आपकी भक्ति अंतस की भक्ति है। हमारा सुबोध कुल कोविड के प्रभाव में जहाँ भी मेरे भाई बहन भारत में, भारत के बाहर कहीं भी रहे हैं, सभी सुरक्षित रहे हैं। यह गुरुदेव की असीम कृपा है। हमारा यह सुबोध कुल, किसी को कोविड का प्रभाव हुआ भी तो भी स्वस्थ हो गए। हमारा यह सुबोध अभियान परमात्मा के इस राज्य में उनके सानिध्य में पल्लवित पुष्पित हो रहा है। और हमारे जो भी साधक जरावस्था के कारण इस बीच में अपने शरीर का त्याग किए हैं, वो भी सौभाग्यशाली हैं। कैसे न कैसे उन्हें भी गुरुदेव का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ है। उनके मुख से 2 शब्द सुनने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। और इस असमय में जहाँ लोगों को रोटी के लिए, भूख के लिए, रहने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, ऐसे संकट के समय में हमारा आश्रम विकसित हुआ है। यह उस परात्पर सत्ता का ही सहयोग है। हमारा काशी का आश्रम इस पूरे समय में कुछ न कुछ निर्माण कार्य में लगा रहा। और हम सब ने सबसे बड़ी उपलब्धि यह प्राप्त की है कि अपने श्री गुरुदेव को हम ऑनलाइन अपने बाहर के देश विदेश सभी साधकों को एक संग जोड़ करके चर्चा करने के लायक समर्थ हो पाए। अपने आश्रम में हमने अच्छा स्टूडियो निर्मित किया है। और जो हम सब का स्वप्न था कि गुरुदेव के वाणी को हम इस आश्रम परंपरा को, आने वाली पीढ़ी को, हम गुरुदेव के उस ज्ञान को कैसे सुना सकेंगे, उसके लिए हम लोग उसका संग्रह कर रहे हैं। और उसी माध्यम से आपके पास आत्ममिलन ग्रुप के द्वारा अपने सभी भाई बहनों को वो संदेश सुनने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। तो आपसे भी हम कहेंगे कि हमारे जो भी जहाँ भी साधक हैं, भाई बहन हैं, सभी अपना व्हाट्सएप नंबर हमारे इस केंद्र को, जिसका केंद्र जहाँ नज़दीक हो वहाँ लिखवाए, बताए, जिससे कि उसको हम अपने सुबोध आश्रम से जोड़ सके, कि हम कोई भी समाचार एक साथ अपने सभी भाई बहनों को दे सके। अब थोड़े समय में हम सबको अधिक कार्य करना है। और गुरुदेव, आपको अत्यधिक आश्चर्य होगा कि हम लोग शुरू में इसी प्रकार से गाड़ी से ही आने वाले थे, लेकिन हरि जी की मानसिक परेशानी के कारण इधर अधिक लोगों को तनाव हुआ, जो हमने महसूस किया। तो आप सबके आग्रह से ही हमने गुरुदेव का टिकट निकाला नॉर्थ ईस्ट सुपरफास्ट में 8 तारीख को। और महाशिवरात्रि के दिन पता चला कि वो ट्रेन कैंसिल हो गई। और फिर हम सब ने ये निर्णय किया कि हम अपने ही साधन से गुरुदेव को ले चलेंगे। और इस गाड़ी का सबसे पहले इतना लंबा प्रयोग प्रथम बार हुआ है। ये गाड़ी भी कोविड के समय में ही ली गई थी। और इस विश्व धर्म इसी अभियान को
गुरुदेव के इसी संदेश को जन जन तक ले जाने के लिए इस गाड़ी का उपयोग होगा। और गुरुदेव अपने श्री गुरुदेव के समाधि स्थली सहितापट्टी दर्शन के लिए बाबा के धाम पर जाया करते हैं तो जा सकेंगे। तो आज सौभाग्य, मेरा भी सौभाग्य है कि प्रथम लंबी यात्रा में इस गाड़ी से गुरुदेव यात्रा किए और सुखपूर्वक अपने आश्रम में पधारे हैं और आप सभी एक संग उपस्थित हुए हैं। और इस बार हम आपके बीच में अपने तृतीय स्वबोध कुंभ का जो संग्रह है वो भी ले आए हैं। अगर व्यवस्था बने तो आप शाम को टीवी लगाइए और अपने 2012 के तृतीय स्वबोध कुंभ को अपने नेत्रों से देख सकेंगे। और जो हमारा चौथा स्वबोध कुंभ 2020 में होने वाला था उसकी तिथि हम लोग 2023 में निश्चित किए हुए हैं। अब मात्र मेरे पास 1 वर्ष का समय है और केंद्र में अत्यधिक कार्य संपन्न करना है। अपने आने जाने वाले भाई बहनों के लिए आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और बाबा का एक मंदिर जो प्रतिमा बना करके रखी हुई है, गुरुदेव के श्री गुरुदेव की प्रतिमा 6 फुट ऊंची प्रतिमा रखी है, जो बार बार गुरुदेव मुझसे चर्चा करते हैं कि बाबा का मंदिर जल्दी बनना चाहिए। इस यात्रा के बाद उसके लिए हम परमिशन की तैयारी में हैं कि अपना बाबा का धाम बने। और वहाँ का आपको अत्यधिक सुखद है कि हमारा काशी का आश्रम 4 लेन पर 6 लेन पर है, फेज 2 पर काफ़ी 120 फीट चौड़े सड़क पर सुबोध आश्रम पल्लवित और पुष्पित होने जा रहा है। ये तो उस परात्पर चेतना के सहयोग का ही परिणाम है। हम सब 9-10 बीघे भूमि एक साथ काशी की पावन भूमि पर नहीं प्राप्त कर सकते थे, लेकिन वो भूमि सबके छोटे छोटे सहयोग से और आज एक बाउंड्री में व्यवस्थित हो गई है। और हमारे गुरुदेव का जो आवास है जिसमें वो रहते हैं वो भी पूर्ण रूप से निर्मित हो चुका है। और हमारे 2-4 आने जाने वाले भाई बहनों को रहने का, भोजन का सब व्यवस्था आश्रम धीरे धीरे संपन्न कर चुका है। तो हम आपको चौथे स्वबोध कुंभ का निमंत्रण भी देने आए हैं और उसकी तैयारी में आपको प्रवृत्त भी करने के लिए आए हैं। जो हमारे भाई बहन इस धराधाम से इस शरीर में नहीं भी हैं, उनका भी इस कार्य में सहयोग रहेगा। वो कहीं कोई जाता नहीं है, वह अपने ही संतति के रूप में इस धरती पर उसकी परंपरा चलती रहती है। यह परंपरा अछूड़ बनी रहे, इसके लिए जो हमारे सोत कुल के भाई बहन आज हम आपके बीच एक नया चीज़ सुनाने के लिए आए हैं। और गुरुदेव के आने का भी यही प्रयोजन है कि आगे हम सुबोध कुंभ के बाद यात्रा करें। वो तो प्रभु की इच्छा पर निर्भर है, लेकिन हमारा जितना सुबोध परिवार है, कहीं भी हम एक कार्य इस बीच में जरूर करेंगे कि हम अपने घर के एक एक बच्चों को इस सुबोध कुल से जोड़ेंगे। अपने इस सनातन की धारा से हम अपने सभी परिवार को जोड़ेंगे, जो हमारे इस भौतिक जीवन को भी समृद्ध करेगा और हमारी आध्यात्मिक उन्नति को भी हमें धीरे धीरे विकसित करेगा। ये सहज जीवन का सोपान है। गुरुदेव ने अपने जीवन से जो तप किया, जो साधना किया, उसको आज निष्कर्ष की तरह विश्व धर्म के रूप में इस जगत में प्रसारित कर रहे हैं।
स्वबोध परमो धर्म, इस मानव का जो धर्म है, स्वबोध ही मानव का परम धर्म है। एक समय था कि भगवान बुद्ध इस धरती पर, काशी की भूमि पर, सारनाथ, जिसे आप जानते हैं, सारनाथ में ही भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश अपने 5 शिष्यों को हुआ था। उनका उद्घोष था अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। उसी प्रकार से आज काशी की पावन भूमि पर और काफ़ी अच्छे जगह पर हमारा आश्रम है। आज मुझे कहने से प्रसन्नता होती है, अभी जो भी आता है उस आश्रम पर बस हम तो सुनते हैं, हमने तो कुछ नहीं किया, वो तो परमात्मा की इच्छा, उनकी दया का ही परिणाम है। हम तो केवल अपने गुरुदेव की भक्ति और सेवा ही किए हैं और उसका परिणाम सभी बोलते हैं कि यह आश्रम हीरा है। ये ऐसे जगह पर है कि यह हीरा की तरह दिखेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे उस हीरे जैसे आश्रम में हमारे गुरुदेव के हीरे जैसे शिष्यों की आवश्यकता है, जो उनके उस ज्ञान को भी इस विश्व में ले जाने के लायक हो सके। जो भी हमारे भाई बहन इस प्रकार से थोड़ा समय दे करके इस ज्ञान को जन जन में ले जाने के लायक हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए और अपना समय देना चाहिए। उसके लिए हम केंद्र में शिक्षा भी करेंगे और आध्यात्मिक रूप से जिनको इस पथ पर आगे की जिज्ञासा भी हो, उनके लिए भी तैयारी करेंगे। आप अपने जिज्ञासा को भी व्यक्त करें। इस बार हम लोगों ने एक प्रश्नोत्तर संवाद करके आत्ममिलन ग्रुप से शुरू किया है कि किसी की कोई भी जिज्ञासा हो तो हम ऑनलाइन उसको गुरुदेव के श्रीमुख से उसका समाधान करेंगे। तो हम प्रत्येक रविवार को शाम 6 बजे उस सत्संग को शुरू करते हैं और 1 घंटे वो कार्यक्रम चलता है। और जो नहीं देख सकते हैं उनके लिए भी हम सब आगे 1 सप्ताह के बाद YouTube में डाल देते हैं, जिससे कि वो देख सके, सुन सके। और इस ज्ञान का हमारा यही भाव है कि आप छोटे से गुरुदेव की भाषा को, बोली को जानते थे कि नहीं जानते थे, समझ पाते थे कि नहीं समझ पाते थे, लेकिन उनके अंतस के उस ज्ञान को आपने छुआ है, अनुभव किया है। तो उनके उस ज्ञान को अब अपने बोली भाषा में, अपने क्षेत्र में आप जैसे भी उसके लिए श्रम करना पड़ेगा। अपने समाज को, अपने जन जन को, अब सबसे पहले तो हम अपने परिवार को, परिवार के बाद अपने गांव को, अपने गांव के बाद अपने जिले को, अपने प्रांत को हम समृद्ध करने के लिए सोचेंगे। और इस ज्ञान से हम उनको कैसे जोड़ सके, हम इस प्रक्रिया से चलेंगे। और जो हमारा चौथा सुबोध कुंभ आने वाला है, हम उसमें अधिक से अधिक लोगों को ले आने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहला प्रयास 45 में एक कार्यक्रम गाजीपुर में भी हुआ था, बच्चों के स्वबोध संस्कार समष्टि के नाम से। उसमें 88 बच्चे थे और 45 में दूसरा स्वबोध संस्कार समष्टि का आयोजन हुआ था। इसमें शायद 40 या 44 बच्चे सम्मिलित हुए थे और शेष उनका घर परिवार लगभग 350 लोग थे। लेकिन आज वो बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। हम सबको उस विधि को फिर से प्रारंभ करना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा, आप रचना बनाइए, प्रभु किसी न किसी को निमित्त बनाएंगे और हम समाज में गुरुदेव के द्वारा प्रवर्तित विश्व धर्म के इस संदेश को ले जाने का संवाहक बन सके। मेरा तो आज यही भाव है। और इस बार गुरुदेव इस भाव से यात्रा कर रहे हैं कि हम अपने सभी भाई बहनों से मिलना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। आपको आश्चर्य होगा
आज मुझे यह बताने का अवसर, हम आपके बीच आज सत्संग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा यह परिवार है, आप हमारे भाई बंधु हैं, इसलिए गुरुदेव की अंतस की भावनाओं को आप जान सके। हम उनके निकट हैं, इसलिए किसके प्रति उनकी कैसी संवेदना है सबको अनुभव करते हैं। तो जब प्रभु श्री गुरुदेव बीमार थे 2014 में, उनका बाईपास हार्ट का ओपन हार्ट सर्जरी ऑपरेशन हुआ था। उस समय कहते थे कि मुझको सबको देखने का मन होता है, मुझको सबसे मिलने की इच्छा होती है, तो हॉस्पिटल में हम उन्हें कैसे मिला सकते थे। हम ये कहते थे कि आप स्वस्थ हो जाएंगे, सबके पास चलेंगे, सभी आएंगे, सबसे मिलेंगे। तो इस बार उसी भावना के कारण और काशी की भूमि पर हमारा यह चौथा स्वबोध कुंभ संपन्न हुए। उसके लिए हमको तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से सम्मिलित होना है। तो आज उसी भाव से यह यात्रा प्रारंभ हुई है। इसलिए गुरुदेव 1-2 दिन यहाँ रहेंगे और हमारा जो दूसरा स्वबोध साधना केंद्र जयगांव है, तीसरा स्वबोध साधना केंद्र बंदापानी है और चौथा हमारा स्वबोध मंदिर 45 में, जहाँ छोटा निर्माण है। अपने इन जगहों पर जाने का निश्चय किए हैं, तो उसके निकट हमारे जो भी भाई बहन हैं वो सम्मिलित हों। लोग पूछते हैं कि कैसे गुरुदेव आ रहे हैं तो गुरुमुख होंगे। हम तो आपसे यही कहेंगे कि जिसकी भी इच्छा हो आप समर्पण कराइए और गुरुदेव के श्रीमुख से उनका वह परम नाम उच्चरित हो, आपके कानों में जा सके। आप इस परिवार में सम्मिलित होइए और आगे का जो विधि है हमारे शिक्षक हैं जो आपको शिक्षित करेंगे, बताएंगे और आगे जो समष्टि होगी आप धीरे धीरे, जो संस्कार समष्टि होगी, साधना समष्टि होगी। अब इधर तो शिविर करने का अभी कोई समय आएगा, सब होगा, लेकिन हम सबसे पहले अपने स्वबोध परिवार को बृहत करें। यह हमारे आश्रम का एक अभियान है कि अभी तक हम शिथिल थे, ऐसा सोचते थे कि एक एक लोग जुड़ते जाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। हमारा ये भाव नहीं है। हम धरती पर एक नवीन धारणा को लेकर के आए। हम अपनी सनातन परंपरा में, अभी आसाम के लोग बात करते हैं कि वहाँ लोग सोचते हैं कि ये कोई दूसरा धर्म है, तो वो कुछ भी कहें, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि हम उनको गुरुदेव के संदेश को समझ करके कि हम कैसे सनातन के मूल आधार हैं। जो हमारा तीसरा स्वबोध कुंभ काशी की पावन भूमि पर संपन्न हुआ था, उसमें पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती आए हुए थे, पधारे हुए थे, जिन्होंने अपना आशीष दिया और वो बोले कि यह स्वबोध सर से पांव तक पूर्ण रूप से सनातनी है, यह सनातन है। तो इस सनातन के संदेश को हम कैसे जन जन में ले जा सके, यह एक अभियान है। यह स्वबोध एक क्रांति है। हम धरती पर आज के पीछे की जो हमारी रूढ़ियां हैं उसको हटाते हुए आज नवीन परिप्रेक्ष्य में हम स्वबोध की इस धारणा को जन जन तक पहुंचाने में समर्थ हैं। तो हम आपसे यही चाहेंगे और गुरुदेव से यही निवेदन है कि आप हमारे सभी भाई बहनों को अपना मंगल आशीष दे और काशी की पावन भूमि पर, जहाँ हम सबका मूल केंद्र है, जहाँ कहीं से भी हम घूम करके अपने उस ज्योतिर्धाम में, जहाँ भगवान विश्वनाथ की ज्योति रूप में प्रतिष्ठा होने वाली है, उनकी उस प्रतिष्ठा में हम सभी सम्मिलित हो सके, इसी भाव के कारण हम अपने वाणी को विराम देते हैं और गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि आप अपना आशीष प्रदान करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की।
स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा की, स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा की, सदगुरु प्रज्ञा पुरुषों श्री आनंद प्रभु की, सदगुरु प्रज्ञा पुरुषों श्री आनंद प्रभु की, स्वबोध विश्व का सत्संकल्प, स्वबोध विश्व का सत्संकल्प, जागरण दीप, जागरण दीप, गो माता की, गो माता की, धरती माता की, धरती माता की, सत्य की, सत्य की, स्वधर्म की, स्वधर्म की, भगवत ध्वज, भगवत ध्वज, वंदे विश्वमातरम, वंदे विश्वमातरम, वंदे विश्वमातरम। आज बहुत दिन बाद आप सबके बीच में ऐसे बैठने का अवसर मिल रहा है। मुझे याद आता है कि जब सबसे पहले हमने इस सुबोध संदेश को लोगों के बीच में ले जाने की यात्रा शुरू की, आप आश्चर्य करेंगे कि साधन तो कुछ था नहीं, मेरे पास रहने की जगह भी नहीं थी, आश्रम नहीं था, और जो लोग मुझको सुनते उनके भीतर ये आस्था भी नहीं कि मैं कुछ उनको सुना पाऊंगा। लोगों को लगता कि ऐसा कुछ कल्पना हो कि क्या बात है क्या नहीं है, ऐसा विश्वास नहीं बनता था। तो शुरुआत कहाँ से हुई, सत्संग कैसे होगा, तो दो चार लोग बैठ जाते थे, लालटेन जलाई जाती थी। लालटेन तो आपको ख्याल में हो, लालटेन जला के सत्संग शुरू होता था। तो कोई ये सब साधन कहाँ था, तो कुछ लोग सुनते थे, फिर बहुत प्रकार का तर्क वितर्क करते थे, ऐसा है कि वैसा है कि ये नहीं है वो नहीं है। मैं जो कुछ समझाता था, जहाँ तक हो सकता था सुना था। तो अंत में क्या होता कि अरे हाँ ठीक बात है, लेकिन ऐसा सब कहाँ होना है, तो क्यों सुना रहा हूँ ये। आज भी ऐसा ही है, आज सब साधन है, आप सबने बहुत कुछ जुटा दिया है। देखिए आज यहाँ इतना सब, अब कैसे आज तो आप आराम में बैठे हुए हैं, और ये हाल है यहाँ बैठ कर के आप सुन रहे हैं। आपको सुनाने के लिए लोग बोलते हैं कि हमारे गुरुदेव आएंगे, आप सुनिए। ऐसा मन में एक श्रद्धा भक्ति ये सब का स्वरूप बना है। लेकिन कोई समय था कि हमको बम्बई में एकदम शुरू में गया, तो वहाँ सत्संग सुनने वाले केवल 3 लोग थे, केवल 3 लोग, और 3 दिन का सत्संग हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। 2 दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ, तो तीसरे दिन अब ये हुआ कि अब उसे 3 लोगों में से किस में क्या कहा जाए, होगा कि भाई अब कौन इस यात्रा में चलेगा। तो आप कल्पना करिए कौन बचा होगा यात्रा में चलने के लिए उस 3 में से। तो जो मेरे संग एक गए हुए थे वो तो रहे ही, और 2 लोग जो आयोजक थे वो लोग थे, वही शुरू से थे, वही अंत तक थे। लेकिन उन्हीं 3 से धीरे धीरे एक यात्रा शुरू हुई। तो हम सुनाया करते थे कि गंगोत्री में जब गंगा जी
आप लोग गए नहीं ना उधर, वहाँ गंगोत्री गए नहीं, जहाँ गंगा जी निकलती हैं और जहाँ गंगा सागर में, सागर से जहाँ गंगा मिलती हैं वहाँ, वो तो देखा आपने कलकत्ता, कितना अंतर है। गंगोत्री में जहाँ गंगा जी निकलती हैं पता ही लगता कि गंगा जी निकली है कि नहीं निकली, वो छोटी सी धारा धीरे 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 धीरे, और न जाने कितनी नदियाँ कितनी धाराएं मिलते 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 गंगा सागर में सागर हो जाती। मैं उन दिनों सुनाया करता था कि इस प्रबोध की यात्रा कैसी है। अभी आप तो गंगोत्री में बैठे हैं, हाँ इतनी बात जरूर है कि गंगोत्री में जितना जल स्वच्छ था, निर्मल था, गंगा सागर में वैसा नहीं दिखता। गंगा जी का पानी वैसा ही निर्मल है, वैसा ही पावन है, पवित्र है, उसमें तो कोई दोष नहीं है। लेकिन सागर में जहाँ गंगा मिलती है वहाँ और गंगोत्री में जहाँ गंगा है उसमें बाहर तो बहुत अंतर है। आज जो हमारे पुराने इस हैं तो बैठे हुए हैं, हमारे निवाई दास थी, ख्याल होगा हम घुमाने गए भूटान के इस गांव में, वहाँ से लौटने पर जो रास्ते में कोई जगह है थाल झोड़ा, उस थाल झोड़ा, पहले मैं जानता नहीं था थाल झोड़ा में क्या होगा, लेकिन वो तो झोड़ा वो नदी थी ना, तो वहाँ चाय बागान था, तो उसमें वहाँ जो लोग मिले आज वो लोग नहीं है, लेकिन उन लोगों के द्वारा जो है पहली शिविर जो यहाँ हुई थी जलटक्का में, जहाँ ये आश्रम बना है, वो माताएं भगवती माता हो भी नहीं, सब चले गए, 2-3 सब माताएं सन्यासी हुई, सब लोग का शरीर चला गया आज। तो ये धीरे धीरे प्रवाह बढ़ा। आज निवाईदा से कह रहे थे कि हमको लोगों को समझाने में भी मुश्किल है, वो लोगों को हमारे पास उतनी सामर्थ्य भी नहीं कि हम लोगों को बता पाए, समझा पाए। तो ये बात धीरे धीरे मैं भी सुनता रहा, सोचता रहा, इसको सरल से सरल कैसा हो सकता है। हमारे अग्नि ठाकाल जी हैं, तो क्यों आसाम में क्या होगा, उन लोगों को लगता है कोई नया धर्म आया है, तो पुराना धर्म तो हम लोगों का है ही है, अब ये नया धर्म वो हम लोग क्या करें, समझ में नहीं आता है। तो ये शुरू में भी समस्या थी और आज भी है। उसका कारण है धर्म जिस रूप में है और जिस रूप में होना चाहिए, तो जो है को लोग पकड़े हुए हैं, जो होना चाहिए वो तो कल्पना में होगा, उनको उसकी बुद्धि भी नहीं, दिमाग में भी नहीं कि क्या होना चाहिए। और परिणाम क्या हुआ है आपको मैं परिणाम दिखाऊं, ये मेरी गलती होगी, हमारे अभियान की गलती होगी, या कि हम अपनी गलतियों को न समझ पा रहे थे, उसका परिणाम हुआ होगा कि हमारा ये सनातन धर्म, आज तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा सनातन धर्म जो है और भारत जगत गुरु रहा होगा, आज तो नहीं कि है, आज भी लोग बोलते हैं कि हम जगत गुरु हैं, लेकिन पूरी दुनिया में हिंदू गया होगा कहीं, लेकिन हिंदू के रहने की जगह कहाँ है, हिंदुओं का कोई देश है, कहाँ है। इस्लाम जो है दुनिया के कितने देशों में है, ईसाईयत कितने देशों में है, और हमारा सनातन धर्म का जीवन। तो आप पूछते हैं कि ये सो बहुत कठिन है, समझ में आता नहीं है, आप अपने ऋषियों से पूछिए ना, अपने महात्माओं से पूछिए। यदि तुमसे समझा सकते रहे होते तो आज हम सारी दुनिया में होते, नहीं होते। आज हम क्यों अपने घर में सिमटते अब अपने घर में भी रहने लायक हैं कि नहीं, इस पर सोचने लगे हैं। नेपाल हिंदू राष्ट्र है इस समय, हम लोग बोलते थे ना कि नेपाल हमारा हिंदू राष्ट्र है, कैसा है। तो उसको सरलतम रूप से बताने का कि सबको समझ में आ सके, तो सरल से सरल करना ये बड़ी बात नहीं। हमारे जैसे लोग
जो अपना घर बार छोड़ करके निकल सकते हों कि हम गांव गांव जन जन तक जाएंगे, इसकी कमी नहीं दिखती। हमारे ऋषियों ने तो परंपरा बनाई, हमारे सन्यास जीवन की परंपरा दी कि हमारा सन्यासी सबके पास तक पहुंचेगा, भिक्षा मांगते मांगते, जहाँ जो मिलेगा खाएगा, सोएगा, रहेगा और आगे चलता जाएगा। ऐसा परिव्राजक जीवन, ये 3 दिन से अधिक सन्यासी को कहीं नहीं रुकना चाहिए। यदि ऐसा हुआ होता तो पूरी धरती आज सनातन धर्म के इस अमृत जल से आप्लावित हो गई होती। ऐसा नहीं हुआ। और आपको ख्याल होगा, यदि कोई लोग यहाँ उन दिनों के होंगे, हमारे मणिदास जी इसी हाल में बोल रहे थे कि हमारे गुरुदेव क्या चाहते हैं। आज मणिदास भी नहीं है। बोल रहे थे कि जिन झोपड़ों में सूरज की रोशनी आती तो जरूर है। देखो कल्पना है, एक झोपड़ी में सूर्यदेव की रोशनी तो आती होगी ना, लेकिन जो झोपड़ा है वो कैसा है? वो तो टूटा फूटा है, तो इसलिए वो जो रोशनी है वो हमको जलाने वाली होती है, हमको आराम देने वाली नहीं होती है। ऐसे झोपड़ों तक भी हमारे गुरुदेव अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं। तो यहीं अब नदी के आपके नदी में तो बहुत पानी, बरसात में तो पानी, सूखी हुई नदी रहती है। इस नदी के भीतर पैदल चलते चलते इस क्षेत्र की यात्रा हुई। हमारे पूर्ण दिल्ली महाराज आज नहीं है, उनके गांव माखरापाड़ा तक हम लोग कैसे पहुंचे। तो मुझे आश्चर्य लगा कि सबसे पहले इधर उन्होंने एक प्रयोग किया। अब प्रयोग इस रूप में कह रहा हूँ कि हमारे हिंदू धर्म का, हमारे सनातन धर्म का कोई प्रचारक आया हुआ है, हमको इस रूप में पहचाना उन्होंने। आप सोचते हो कि मैं कोई नया धर्म सुनाने के लिए आया हूँ आपके पास। नया धर्म सुनाने के लिए ईसाई आया, मुसलमान आया, तो उससे आपने कभी पूछा नहीं कि तुम कहाँ से आए? पूछा आपने? उनकी बात समझ गए आप? उन्होंने कोई बात समझाए नहीं, धोखा दिया, फरेब किया, छल किया, वो सब आपको समझ में आ गया। और जो हम आपको समझाना चाहते, सुनाना चाहते हैं, आप अपनी भाषा, अपनी बोली, उसमें जो मूल तत्व है, जो हमारे ऋषियों का सार है, वो समझने के लायक प्रतिभा ही आपकी नष्ट हो गई। अनर्गल चीज़ों को अपने भीतर भरते भरते जो सार्थक है उसको रखने की जगह ही अब आपके पास नहीं रह गई। तो पहले उसको हम बाहर करें, फिर अपनी बात आपको सुनावें। नहीं? तो मेरे बंधु, आज आपके बीच में अब हम तो अपने सद्भाव से, अब ये शरीर भी कैसा रह गया है, अब वो तरुणाई तो रही नहीं, वो तरुण मन, वो तरुण शरीर तो रहा नहीं कि वो नदी में पैदल चलते चलते आपके गांव तक कहाँ कहाँ पहुँचे। लेकिन एक भाव जरूर रहता है कि हम जहाँ तक चले वहाँ तक चले। आप तो चलोगे, आप तरुण हो, आपके भीतर तो वही ऊर्जा होनी चाहिए। हाँ, लेकिन इतनी बात कि सब इस ज्ञान को हम गठरी बांध करके अपने भीतर, अपने घर में रखे रह जाएं, ये आपको गठरी खोलना चाहिए। ये जो आपकी बुद्धि है, ये बुद्धि, इसी बुद्धि ने आपको नष्ट किया है। इसी बुद्धि से आप जो है पराजित हुए हैं। 1000 वर्षों तक आप गुलामी झेले हुए, केवल इसलिए कि आप इस ज्ञान के प्रसार को, या तो आपने समझ लिया कि मेरे काम की चीज़ नहीं है। कोई लोग होंगे इसके पंडित पुरोहित होंगे, ये उनके बस की बात है, मेरे बस की बात नहीं है। एक तो ये भ्रम, और इस भ्रम ने आपको वहाँ ला दिया कि हमको उसे जानने की, सीखने की जिज्ञासा ही मर गई। हमको तो बस आपके पीछे रहेंगे तो बस मेरा कल्याण हो जाएगा। हमारे पीछे चलने से कल्याण कैसे होता मेरे बंधु? इसलिए मैं आपको सुना रहा था, कई बार सुनाया हूँ और आपको आज भी सुनाता हूँ
कि देखो मेरे पीछे चलोगे तो क्या करोगे, तुम्हारी बुद्धि कब खुलेगी। मेरे पीछे चलने का मतलब जैसा हमारा गुरु को बोल रहा है चलो पीछे हमारे पीछे चलो, तो पीछे चलने वाले लोगों की एक लाइन बनेगी, धीरे धीरे वो लाइन टूट जाती है। मैंने तो एक सत्य आपसे कहा, देखो, और गुरु की परिभाषा भी आपको मैंने सुनाया। एक गुरु हो सकता है जो अपने पीछे चलाने वाले लोगों की भीड़ जुटाना चाहता हो कि मेरे पीछे चलो, है ना। और आपको आश्चर्य होगा कि जो दूसरे प्रकार के जो लोग आए, आज मैं उनकी निंदा के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी बात पकड़ ली। उन्होंने अपने अनुकरण करने वाले लोगों की लाइन बनाया, उसी से पंथ बने हैं। ईसाई समाज बना है, मुसलमान समाज बना है, ये पीछे चलने वालों का समाज है। ये वे लोग हैं जो पीछे चलने वाले हैं, जिनकी गुलामी में उनका समाज चल रहा है। वो गुलामों का समाज है। हम तो गुलाम नहीं थे, लेकिन हम गुलाम हो गए। और कारण, क्योंकि मेरे गुरु ने क्या कहा था, मेरे ऋषियों ने क्या कहा, मेरे शास्त्रों ने क्या कहा। अरे हमारे बुद्ध ने, हमारे महावीर ने क्या कहा, हमारे कबीर ने क्या कहा, हमारे कृष्ण ने, हमारे राम ने क्या कहा। आप भूलते हो ना। उन्होंने मेरे पीछे चलो ऐसा कहा, फॉलो मी ऐसा कहा गया, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। मेरे संग चलो ऐसा कहा। हमारे वेद बोलते हैं मेरे साथ साथ चलो। आप देखो, आप अपने गणित को सुधारो। आप मेरे पीछे एक आप खड़े हो जाओ तो हम एक और वो कितना होगा, एक और एक मिलके कितने होंगे। नहीं बोले, हमारे पीछे एक हम और एक हमारे पीछे कितना होगा, 2 होंगे, है ना, 2 होंगे। ये गणित उनकी है, उनको मरना है, क्योंकि उनकी गणित 1 और 2 की है, हमारी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो हमारे वेदों ने कहा कि संवतध्वम संगतध्वम। उनका भाव क्या है कि हमारे संग चलो, हमारे बगल में एक इधर यदि होगा हमारे तो क्या होगा, एक के बगल में एक और उसके बगल में। ये तुम्हें पसंद नहीं आता है, ऐसा पसंद नहीं आता, ये तुम्हें समझ में नहीं आता। हम चाहे तुम्हारे हमारे साथ साथ चलो, हाँ, वो पसंद नहीं आता। हमारे पीछे भी चलो, क्योंकि पीछे चलने वाले कुछ करना नहीं होता, पीछे चलने वाला होता, बस पीछे चलेंगे हम। जैसा तुम करोगे वैसा मैं करूँगा। अब भाई, अब जो वो करेगा हम भी करेंगे, यही बताया। भाई, ये मरने वालों का, इसको तुमने धर्म समझा, और ये जिलाने वाला जो जीवन धर्म था उसको भूल गए ना। जो तुमको अपने समान बनाने वाला होता, शिवम भूत्वा शिवम यजेत, ऐसा हमारा शास्त्र बोलता है, ऐसा हमारे पुराण बोलते हैं। शिव की पूजा कैसे करोगे आप? भगवान शिव की पूजा कैसे करते हो आप? उन्होंने कहा कि भगवान शिव की, मेरी यदि पूजा करना चाहते हो तो शिवम भूत्वा शिवम यजेत, शिव हो करके शिव की पूजा हो सकती है ना। नहीं क्या, नहीं समझ आती? जब शिव की तरफ बनोगे तो शिव की पूजा होगी। ये हमारा शिव बोलता है, और हम तो हाथ जोड़ने वाले हो गए क्यों? और हाथ जोड़ते हैं, आप धन्य हो प्रभु, हमको बस जैसा हम ऐसा ही रहो। क्यों ऐसा? आपकी बुद्धि में जो है ऐसा दोष हो गया, इसलिए हम चाहते हैं ये बात अच्छी नहीं है। ये तुम्हारा धर्म नहीं कहता है। तुम सोचते हो कि मैं कोई नई बात कह रहा हूँ, जबकि मैं तुम्हारी बात कह रहा हूँ, तुम्हारी अपनी बात कह रहा हूँ, जो तुम्हारे वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, स्मृतियों ने कहा, वो बात कह रहा हूँ। लेकिन आप इतने दूर हो गए हो, इतने दूर चले आए हो कि मेरी बात तुम्हें बिल्कुल ऐसी लगती है मैं किसी दूसरे देश से आया हूँ, मैं किसी दूसरे गांव का व्यक्ति हूँ। तो बस आज इतना कहूँगा आपको, अपने गांव में, अपने देश में, अपनी बोली में, अपनी भाषा में
अपनी संस्कृति की पहचान होना यही जरूरी है हमारे लिए कि हमको कैसे उठना है, कैसे रहना है, कैसे बैठना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे बोलना है। अब देखो ना, आज हमको तो अच्छा लगा कि अभी आज मैं देखा हूँ बच्चों को, यहाँ एक विवाह भी आपने किया, थोड़े दिन पहले भी एक विवाह यहाँ संपन्न हुआ था, तब तो उतना विकास नहीं था, लेकिन आज आपने एक विवाह भी संपन्न किया है। एक संस्कारों की हमारी पद्धति है, उस संस्कार को भी हम घर घर तक ले जाए तो मेरा संस्कार है ना, हमको कैसे जीना है, कैसे रहना है। लेकिन हमने जाना है कि केवल हमको ज्ञान ध्यान से मतलब है। ज्ञान ध्यान से मतलब का अर्थ ही होगा ना, जब संस्कारों की यात्रा आगे बढ़ेगी तभी इस ज्ञान ध्यान का मूल्य होगा। और इसी संस्कारों की यात्रा से जब हम आगे होते हैं, जब आगे चलते हैं, तो जो सद्वस्तु का निर्माण हमारे भीतर होता है, हम धीरे धीरे बनते हैं धीरे धीरे। तो एक चर्चा करके अंत करूँगा, और जब आपको हम चाहते हैं, आप भी समझिए, हम चाहते हैं कि आप इस तथ्य को भी समझें। आप यहाँ जब शिक्षा समापन होता है तो शिक्षा में एक नारियल ले आते हैं आप चढ़ाने के लिए, है ना। नारियल, तो नारियल कैसा होता है? कच्चा नारियल चढ़ाते हैं। तो वो नारियल क्या करते हैं आप? देखिए, भगवान की पूजा में एक नारियल जो चढ़ाते हैं आप, तो हम बताते क्या है उसमें, वो जो कच्चा नारियल होगा, यदि उसको फोड़ दोगे तो क्या होगा? फोड़ो, कच्चे नारियल को फोड़ो आप, तो नारियल टूट जाता है और उसमें से क्या निकलेगा? पानी बह जाता। तो अभी आप जो हो कच्चे नारियल की तरह, और ये कच्चा नारियल यदि चढ़ाया जा सके भगवान को, वो तो कुछ नहीं बोलता है ना, आप बैठिए, वो भी तो सुनता होगा, कुछ समझता होगा, वो उसकी भी योनि बदलेगी, आपके जीवन में आएगा जी। तो वो कच्चा नारियल, वो भी एक नारियल ही है ना। अभी थोड़ा आपसे भी पीछे आपको तो भगवान ने ये नारियल दे दिया, ये देह का नारियल, इसका मूल्य हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये कच्चा नारियल जब आप पहले दिन चढ़ाओगे भगवान को, जहाँ से भगवान की यात्रा शुरू होगी, धीरे धीरे ये नारियल क्या होगा? पकेगा। देखो, ख्याल करो आप, नारियल पे धीरे धीरे पकता जाता है, और एक दिन क्या होगा? एक दिन पके हुए नारियल को, पका हुआ नारियल हाथ में लीजिए, थोड़ा ऐसा सा घुमाइए, कैसा लगता है उसमें? पानी का पता नहीं होगा। नारियल के भीतर जो पानी है वो पक जाएगा। और अब यदि नारियल को तोड़ दोगे आप, तो उसमें से अब वो नारियल का गोला निकलता है, जो सचमुच में नारियल है। ये देह जो है वो टूट जाती है और उसके भीतर एक नारियल, और वो नारियल कैसा होगा? पक गया ना। तो भगवान को ये नारियल चढ़ जाए, इसका आशय है, इसका मतलब है कि अभी ये जो हमारा कच्चा नारियल है, पानी वाला, ये एक दिन पक जाए। तो अब पक जाए तो फिर क्या करोगे? कुछ लोगों का तो ये नारियल पकता ही नहीं है, इसके पहले अब ये पानी वाला नारियल ही टूट जाता है, फूट जाता है और चिता में चढ़ जाता है, किसी काम का नहीं रहता। कोई ऐसे होते होंगे या होना चाहिए, यदि विधान को समझेंगे तो एक दिन आएगा कि ये नारियल पक जाएगा, देह टूट जाएगी, लेकिन वो नारियल जो है वो नहीं टूटेगा। ऐसा यदि हो जाए जीवन में, वो मुक्त हो जाता है। ऐसा आप कहते हैं मोक्ष को उपलब्ध हो गया। लेकिन हम अब दूसरी बात कहना चाहते हैं, इतना शायद पहले भी सुना होगा, आज ये जो बात कह रहा हूँ आज सुनाता हूँ आपको। जब यज्ञ होगा तो कौन सा नारियल डालते हो उसमें आप? यज्ञ की जब पूर्णाहुति होगी तब
यज्ञ की पूर्णाहुति में कैसा नारियल डालते हैं? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। कौन सा नारियल डालेंगे? बोलिए। वो जटा वाला, ये देखे ना, ये जटा वाला है, ये जटा वाला नारियल। ये नारियल यज्ञ की पूर्णाहुति में डालने लायक होगा। अभी तो नहीं, अभी मुक्त तो हो गया, लेकिन यज्ञ की पूर्णाहुति में डालने लायक नहीं हुआ। देखो हमारे ऋषि हमसे क्या कहना चाहते हैं? कब होगा, कब होगा? यज्ञ की ज्वाला में, है ना, यज्ञ के वेदी पर जब चढ़ा दिया जाए, अंतिम समर्पण हो जाएगा। ये पका हुआ नारियल, हाँ, और ये दें, हाँ ठीक है कि अच्छा से जलो उसमें, ठीक है कह रहे माता जी, छेद करके उसमें घी भी डाल देते हैं आप, कि ठीक से जलो। भस्मांतम शरीरम, वेद का अंत हो जाता है। गर्भाधानम पुंसवनम, शुरुआत होती है परंपरा हमारी संस्कारों की, और भस्मांतम शरीरम, ये शरीर और ये मेरे भीतर, ये सब कुछ जो है परमात्मा में समर्पित हो जाता है। ऐसा जो जीवन सुगंध देता हुआ इस संसार में अणु अणु में फैल जाता है, वो मुक्त हो जाता है मेरे प्रभु। अभी आप समझते हो कि मैं देह से अलग हो गया, मुक्त हो गया, अभी मुक्ति पूरी नहीं हुई। उस सर्व मुक्ति का संदेश स्वबोध का संदेश है कि हमारा ये हिंदू जीवन, सनातन धर्म का जीवन, जिस दिन यज्ञ की पूर्णाहुति में समर्पित हो जाएगा, सबके लिए हो जाएगा, इस सर्व में, इस विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाएगा, वो न परमुक्त होगा, वो ब्रह्ममय हो जाएगा। और तब उसका आना जाना, अब आना जाना मुक्त हो जाएगा, आना जाना से रहित हो जाएगा, या कि वो हर कण में रहेगा, हर बार वो आएगा, हर बार जाएगा, वो अलग नहीं होगा। ऐसे जीवन का संदेश है स्वबोध। से ही आपसे मैं पूर्ण करता हूँ, और आपसे मैं चाहता हूँ मेरा जीवन उस जगह में पहुँच रहा है कि यज्ञ की ज्वाला में ये समर्पित हो जाए, और आप उसकी तैयारी करो। नहीं, संग संग चलना होगा ना। आपके जीवन में भी संन्यास आवे, त्याग। आप देखो ब्रह्मचारी हुए, गृहस्थ आश्रम में आओ, गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ हो, वानप्रस्थ से सन्यासी हो। आप सोचो हमको सन्यासी होने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं जरूरत है? जो तुमने पाया है, जो ज्ञान, जो समझ, वो अपने बच्चों को देने के लायक तो आप ही होगे ना। सन्यासी माने आप सोचो सन्यासी जिसको कुछ न करना हो सो सन्यासी। सन्यासी तो वो होगा जिसको सब कुछ आता हो, सब कुछ करने आता हो, है ना, वही सच्चा शिक्षक होगा। सन्यासी का मतलब, एक शब्द याद रखो आप, सन्यासी जो शिक्षक होता है वही सच्चा शिक्षण करने वाला होता है। अपने जीवन से, अपने मन से, अपने प्राण से, अपनी बुद्धि से अपने छोटे बच्चों को, अपने पीछे की जो भी आने वाली संतति उसको सिखाने वाला होता है, वही शिक्षक होता है। किताब पढ़ने पढ़ाने वाला तो ये मास्टर होता है, शिक्षक नहीं होता। सच्चा शिक्षक हमारे ऋषियों ने ही बनाया, सच्चा शिक्षक सन्यासी होगा। आपके जीवन में इस सन्यास की यात्रा शुभारंभ, सन्यास की यात्रा का शुभारंभ हो, यही मैं चाहता हूँ। हर व्यक्ति सन्यासी होकर के संसार से जाए। मन सोचो कि फिर क्या होगा शरीर का, और भोग विलास का क्या होगा। अरे आप जानो एक दिन आ जाएगा। देखो मेरी बात अन्यथा नहीं सोचता, मैं कोई बहुत विशेष करके नहीं कह रहा हूँ। एक दिन आ जाएगा। एक कान जो है बोले क्या, वो क्या अग्नि जी बोल रहे हैं, कान क्या बोलते हैं आप? सुनदा ही ना सुंदर। और तो जब ये सुनदा ही नहीं, फिर मुंह बोल दे ना, तब बोलो। और आँख देख दे ना, तब बताओ तो। और तो तुम किसी रहने के लायक है ही नहीं हो। इस लायकियत को पहुंच जाओगे आप कि किसी लायक नहीं रहोगे, फिर मरोगे। क्या लायक हो, क्या लायकियत होगी? मरने के पहले सन्यासी हो। सब कुछ को जो छूटने वाला है सबको अपने से अपने बच्चों को सौंप दो, है नहीं? अपनी थाती जो है, जो कमाए हो अब तक, बच्चों को सौंप दो। यही तो सन्यास है। जो अब तक कमाए हो रुपये, पैसा है, घर द्वार, देखो ये आप सोचोगे कि मैंने भी सौंप दिया मेरे प्रभु। मैं
अन्यथा बात नहीं कह रहा हूँ, मेरा समय हो गया, मैंने सब सौंप दिया, मेरा एक खत खेती बाड़ी जो कुछ मेरी है, जो कहने को कि मेरा है, जो कुछ कमाया है, अब ज्ञान है वो सौंप रहा हूँ, सौंप दिया। घर द्वार जो कुछ भी है मेरा अपना, क्या आराम में हो जाओगे। अब जाने की तैयारी में होगे तो तैयार होकर के जाने की तैयारी करो, सो शिक्षक होगा। ऐसा शिक्षक चाहिए। मैं यही नहीं कर रहा हूँ घर द्वार छोड़ करके लंगोटी लगा करके फिर कहीं कहीं भीख मांगोगे, अब वो समय नहीं रह गया है ना, समय नहीं रह गया। शिक्षक होने का समय है, ऐसा सन्यासी होने का समय जरूर है। और शिक्षक होने के पहले नहीं मरना आप, उसके पहले मत मरो आप। मन में संकल्प रखोगे प्रभु ये जीवन को मेरे पूर्ण करिए, मैं तो जीते जीते पहले इस देह से अलग हो जाऊं, सच्चा स्वबोधी हो जाऊं। इस देह में रहते हुए देह से जो अलग हो जाए वो स्वबोध का विज्ञान, वो विज्ञाता है, वो जानने वाला होगा। और फिर ये समर्पित हो जाए आपको, वो परम सन्यासी है, परमात्मा हो जाए। शुरू करेंगे हम और अंत करेंगे प्रभु से आए हुए हैं, और प्रभु होकर के इस संसार से जाएंगे, इसके पहले नहीं। बोले सदगुरुदेव भगवान की। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं समझ? मेरा धर्म क्या है, कौन सा नया धर्म वाला हूँ? तुम्हारे धर्म का हूँ। देखो यदि मैं तुम्हारा न होता, तुम्हारे गांव क्यों आता? तुम मेरी बोली कैसे समझते? मैं ना आपकी बोली जानता, न भाषा जानता, सब वैसे। ऐसा नहीं कि शुरू में मुझसे किसी ने नहीं कहा, भाई उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा थर कुछ होगा, तुम किस थर के हो? हमसे भी लोगों ने पूछा था। वो दुनिया की बात है, दुनिया इससे पूछता है। लेकिन एक समय आ जाएगा, अपना घर, अपना परिवार, ये हमारा समाज, ये हम ही हैं, इसकी अनुभूति करो आप। और आज हमारा हिंदू समाज जाति में, पाति में, इसमें उसमें है नहीं, स्त्री पुरुष में ऐसा बटा हुआ, इस गुरु वाले उस गुरु वाले, किस गुरु के? हमारे सारे गुरु जितने भी हो सकते हैं सबकी संस्कार पद्धति एक ही है। नहीं देखा? एक मैं प्रबल प्रमाण बताता हूँ, सभी जो है भस्मांतम शरीरम, किस पंथ के हो? बोलो किस पंथ के हो? इसी पंथ के कि अपने शरीर को भस्म करने वाले। सबको यज्ञ स्वीकार है। परमात्मा का नाम किसको स्वीकार नहीं है? प्रणव सर्ववेदेषु, नहीं, सारे हमारे वेदों को ओम इति एकाक्षरम परम ब्रह्म मामनुस्मरण युद्ध च, भगवान बोलते हैं मेरे इस परम नाम का स्मरण करते हुए, ओंकारम, इस प्रभु का नाम स्मृति में रखते हुए संसार का ये युद्ध जो है पूर्ण करो। महामनुस्मर युद्ध को नहीं बंद करो, ये तो युद्ध तो तुम्हें करना ही होगा, लेकिन मेरी स्मृति के साथ करो, बस इतना ही भगवान का संदेश। मेरे साथ थोड़ी देर प्रभु का नाम स्मरण करिए, पूरी सांस लीजिए, सीधे बैठिए। ओम इति एकाक्षरम परम ब्रह्म, भगवान बोलते हैं ना कि एक अक्षर ही परम ब्रह्म है। देखो बहुत विचित्र बात है, इसका अर्थ सुना देता हूँ। भगवान के नाम का सुमिरन करोगे तो भगवान मिलेंगे, ये तुम्हारी आशा है। तुम आशा करते हो कि एक दिन प्रभु हमको मिलेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं? ये जो ओमकार है, ये जो ओमकार है जो आप बोलोगे ओम, तो परमात्मा मिलेंगे ही, आगे नहीं मिलेंगे। ये प्रणव ही वो स्वतः प्रभु ही है। ये प्रभु के नाम का प्रताप है। दुनिया के सारे नाम दिए गए नाम है, तो नाम अलग होता है, और मेरा नाम अलग है और मैं अलग हूँ। मेरा नाम किसी ने रख दिया है, तो मेरे नाम में और मेरे में अंतर होता है, और परमात्मा के सिवा तो कोई दूसरा नहीं है। उनका जो नाम है वो स्वतः वही है ही है। ऐसा जो प्रभु का प्रणव नाम है, इसलिए परम पावन ये नाम है। ये न सोचो कि अभी हमको भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो भगवान मिलेंगे। ये नाम ही प्रभु ही है, ये जान करके प्रणव का स्मरण करो आप। ओम
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम शांति शांति शांति। तेजस्विनामस्तु मा विद्विषावः। ऐसे ही थोड़ी देर थोड़े क्षण जब समय मिले तो भगवान के सुमिरन में बैठिए। जब सब शांत हो जाएगा एक गंभीर मौन आपके भीतर होगा। और वो मौन कैसा होगा? आप जब इसमें बैठना शुरू करेंगे, बैठते रहेंगे तो आपके भीतर स्वतः आनंद का झरना फूट जाएगा, क्योंकि परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। ये जो ओंकार है वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। अ, उ और म ये तीन का संयुक्त जो है भाव ओंकार है। तो इसे आनंद के भाव में आप थोड़ी देर बैठिए, थोड़ी देर रहिए। देखो सब ओंकार को स्वीकारने वाले हैं, और वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, सौर हैं, गणपति हैं, तो सब लोग ओंकार को स्वीकारने वाले हैं। और एक हम लोगों को बताया करते हैं, और खोजेंगे तो पता लग जाएगा इस्लाम भी स्वीकारता है ओंकार को, और ईसाई भी स्वीकार करता है ओंकार को। देखो बोलते ना, वो आमीन कौन बोलता है? देखो हम ओम बोलते हैं, वो आमीन बोलते हैं। ओम को स्वीकारने वाला तो इस सारा जगत है। कुछ लोग जानते हैं अपने को, कुछ नहीं जानते हैं। जो जाना सो हिंदू जाना हुआ, और जो नहीं जाना सो अनजाना हिंदू। हिंदू ही तो सारा संसार है। सारे संसार में ये हमारा सनातन धर्म पहुँचे, इसका अभियान स्वबोध है। आप इसके सैनिक हो, सिपाही हो, जो भी अपने को नाम दो। आप सत्य को सुनाने का अभियान है स्वबोध। ठीक है, माता जी कह रहे हैं कि इस सत्य को सुनाने का जो अभियान है वो स्वबोध है।
तो बस ये सुबोध का ही आमंत्रण है, घर घर तक पहुंचा, छोटे बच्चों को सबको समझाइए। ये कोई गुप्त नाम नहीं जो गुरु मंत्र जो गुरु जो कान में देगा। आप भी गुरु हो, आप माता हो, अपने बच्चों को सुनाओ। माता तो गुरु है ना, पिता हो, अपने बच्चों को सुनाओ, तुम तो गुरु हो ना, पिता बन के सुनाओ, आचार्य बन के सुनाओ। लेकिन अपने छोटे बच्चों को, अपने घर परिवार को इस महामंत्र से दीक्षित करो। देखो पहला उपनयन माता पिता घर में करते हैं, कैसे? ओम, उनको सुनाए ना पहला उपनयन। फिर जब इस लायक होगा तब आएगा ना उपनीत होने के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बस हम तो बोलेंगे तो मन होगा कि बहुत बोले आपसे, है ना, तो बहुत चर्चा करते हैं। अब फिर आगे कल भी आपके बीच में रहना है, थोड़ी चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे क्या आगे। कल हम आपको अपने चौथे कुंभ का निमंत्रण देंगे। चौथा कुंभ होने वाला, पूरे दुनिया के लोग आने वाले हैं। देख ये जो सुनाया जा रहा है, मत जानो कि 3 लोगों से शुरू हुआ तो 3 में ही रह गए हम लोग। ये पूरा तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब जो है सब एकत्रित होने वाले, हर पंथ हर संप्रदाय सब लोग आएंगे। अभी ये आप व्यवस्था बनाओ तो देखो तीसरे कुंभ में कैसा हुआ, आप देखो बहुत उत्साह लगेगा। लोग क्या बोलोगे तो दुनिया बोलेगी, बोलना शुरू करेंगे। वहाँ आने वाले देखो सब लोग सूफी लोग आए थे, बौद्ध लोग आए थे, सब लोग बोल रहे थे ना, सब लोग बोल रहे थे कि हमारा ये धर्म, हमारा धर्म एक ही है। तो बोलोगे तब तो बोलने वाले निकलेंगे। आप बोलते ही नहीं, मन में बैठे हो चुपचाप, कौन सुनने वाला है? आप अपने मन को ही समझा देते हो, कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए हार गए। अपने मन को समझाओ, सारी दुनिया को सुना सकते हो, सारी दुनिया सुनने वाले हो सकती है। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। शुभ
स्वामी